हेलो, वेलकम फ्रेंड। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस वाले पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो आपको बताया था ना स्ट्रेचिंग और कटिंग वाले लेंथ पर कि अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनली, अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो एरिया के इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनली और रेडियस के फोर्थ पावर के। क्यों? एरिया की वैल्यू क्या होती है पाई आर स्क्वायर, जब उसका फिर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा पाई आर की पावर 4 आएगा, इसलिए आर की पावर 4। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। हम लोगों ने परसेंटेज में भी बताया था कि अगर x% बढ़ाते हैं लेंथ को स्ट्रेचिंग करने में, अगर x की वैल्यू 5% से कम है तो कितना था 2x% बढ़ेगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10% हो या 10% से ज़्यादा हो या 10% तक हो तो न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीज बाई कितने परसेंट होगा x प्लस x इंटू एक्स बाई 100। हम लोगों ने 10% और 20% का एग्जाम्पल्स लिया था। अब आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आगे बेस बढ़ते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे ताकि आपको इस पे आने वाले मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए कैसे होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे इसको रिकैप क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है if length of wire conducting wire is making double, लेंथ को डबल कर दिया गया। इसमें की देखो दिया है कीपिंग इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखा गया है, लेंथ को डबल कर दिया। जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है स्ट्रेचिंग करते हैं तो एरिया क्या होता है कम होता है, लेकिन इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया गया कि लेंथ डबल हो गई। तो इसमें कीपिंग द एरिया कांस्टेंट है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो अपने को ये लेंथ है कोई वायर की मार्क करके, इसको डबल कर दिया तो इसमें क्या रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना। तो इस कंडीशन में क्या लगेगा कि आर प्रोपोर्शनली लेंथ के होता है। अब लेंथ को डबल कर दिया इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू, ठीक है ना। समझ में आया? इसमें ये वर्ड को ध्यान रखना कीपिंग इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। नोट करिए फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया है लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 3 टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग लेंथ देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, अब इसमें देखिए अपन ने क्या बताया था, याद है स्ट्रेच करने में आर प्रोपोर्शनली एल स्क्वायर, ठीक है। या फिर अपन ने इसी में बताया था कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर आर ओड का, ये तो बताया था। ओड की कोई वैल्यू दी नहीं है तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 टाइम दिया ना। इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, इतनी समझ में आया 9 टाइम्स। कभी कभी इस क्वेश्चन पे पूछता है कि कितने परसेंट बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इसमें दूसरे पार्ट में पूछता है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। 9 टाइम्स तो समझ में आ गया, परसेंटेज कितना इंक्रीज हो गया। तब यहाँ पे देखो पहली बात इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, पहला ओड मान लिया आर ओड मान लिया, कितना है आर है तो आर न्यू कितना हो जाएगा बेटा 9 आर। तो इंक्रीज निकालना है तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाला घटाएंगे, 9 आर माइनस आर कितना आ गया 8 आर आ गया। समझ में आया इसमें, यानी कितने टाइम्स बढ़ जाएगा 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। 8 टाइम्स बढ़ गया, यानी फाइनली तो 9 टाइम्स हो गया लेकिन बढ़ा कितना 8 आर। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, इसलिए परसेंटेज में क्या करेंगे भाई, जितना चेंज हुआ है और जितना ओल्ड है, यानी ये क्या है चेंज और ये क्या है ओरिजिनल। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है। एरर इन रेजिस्टेंस इनटू 100 कर दो, अपने आप परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो तो डेल्टा आर कितना है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा आर हो गया,
8r अपॉन r इंटू 100, तो कितने परसेंट आ गए? 800%, यानी इतना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली कितना होगा? 9r। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स। कितना बढ़ा? 8 टाइम्स। अगर परसेंटेज भी निकालना है तो 8 है, अपना मान लो 100 का 8 टाइम्स कितना हो गया? 800। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो अपन इस तरीके से फार्मूला भी यूज करेंगे, ठीक है ना? नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है? ए कंडक्टिंग वायर हैविंग लेंथ L, देखिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ए कंडक्टिंग वायर हैविंग लेंथ L, रेडियस R, हैव रेजिस्टेंस कैपिटल R, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है? R। नाउ इट इज स्ट्रेच्ड, इसको खींचा जाता है, सच दैट, स्ट्रेच मतलब खींचना, सच दैट इट्स रेडियस, यहाँ पे क्या दिया? रेडियस दिया है, रेडियस बिकम्स R बाई, पहले कितना था? R था, बाद में कितना हो गया? R बाई। देन न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या हो? अच्छा अब देखो एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा था? R प्रोपोर्शनल गुण क्या बताया था? 1 अपॉन a स्क्वायर। प्रोपोर्शनली किसके था? R की पावर 4। क्यों? एरिया की वैल्यू क्या होती थी? पाई R स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर देखा जाए R मतलब न्यू और यहाँ पे R मतलब ओल्ड, ठीक है? क्लियर है? इनवर्सली है, इसका मतलब R क्या हो गया? ओल्ड, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया? R न्यू की पावर 4। R ओल्ड कितना हो गया? R बाई 2 अपॉन R की पावर 4, ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो R से R कट गया, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? R ओल्ड का कितने परसेंट हो जाएगा? देखो 1 बाई 2 की पावर 4, 1 बाई 2 की पावर 4 है, ठीक नहीं? सॉरी उल्टा हो गया ना। R ओल्ड कितना है? R है, न्यू कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा ना, 2 की पावर, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 16 R ओल्ड। R ओल्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16, यानी कितने टाइम्स बढ़ गया? 16 टाइम्स। समझ में आएगा कि नहीं आया? ठीक है, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। इफ रेशियो ऑफ मास ऑफ 3 कंडक्टर, 3 कंडक्टर दिए हुए हैं, इज इक्वल टू 1 2 3, यानी मासेस का रेशियो दे रखा है तीनों का, एंड रेशियो ऑफ एरिया इज 1:√2:√3, ठीक है ना? देन फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? R इक्वल टू क्या था? रो, एक वॉल्यूम बाई एरिया स्क्वायर था कि नहीं बेटा? ये निकाला था ऊपर नीचे ए का, अरे भाई सिंपल लिख दो, L बाई ए था, ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख रहे थे? इसी को वॉल्यूम लिख रहे थे ना हम लोग, ठीक है? इसका मतलब R इक्वल टू रो वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर, यही था, ठीक है? तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू रो V बाई ए स्क्वायर, ये अपने पास रिलेशन मिला था, ठीक है? क्लियर? अब इसमें वॉल्यूम का तो नहीं दिया बल्कि मासेस का रेशियो दे रखा है। अच्छा अब एक चीज देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था बेटा? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, होता ही। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी हो गया, यानी m बाई डी। क्लियर है? क्लियर है? मास आ गया। तो अब यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनली, वो तो कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट,
इसका मतलब मास अपॉन ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ए स्क्वायर है कि क्या था, किसका रेशियो दिया है? रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है 1:√3। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पाई भी कट जाएगा, तो आर प्रोपोर्शनली क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन रेडियस का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या रेशियो है भाई? R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 का क्या रेशियो हो जाएगा? M1 अपॉन R1 स्क्वायर रेशियो M2 अपॉन R2 स्क्वायर M3 अपॉन R3 स्क्वायर। M1 का रेशियो क्या है? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो क्या रेशियो आ जाएगा? R1 R2 R3 क्या रेशियो आएगा? 1:2/4, यानी कि 1/2 1/9 होगा, 1/3, ये रेशियो आया। अब ऐसा कोई रेशियो तो होता नहीं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या निकला रेशियो निकालने के लिए कि R1 R2 R3 जो है 1:1/2:1/3, इनका एलसीएम निकाल कितना है? 6 आएगा, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 यहाँ पे किया 6/2, यहाँ पे किया 6/3, तो 6 रेशियो कितना आएगा? 3:2। ये रेशियो आ जाएगा किसका किसका बेटा? R1 R2 R3 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में दिया है, परसेंटेज में दिया कि इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 3%। अच्छा, बहुत ही कम जब बढ़ाएंगे लेंथ तो एरिया में उतना ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा। जब डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, तब एरिया में चेंज आएगा। लेकिन अगर लेंथ को बहुत ही कम बढ़ा, 3% तो बहुत कम होगा ना, ठीक है। अगर बढ़ाते हैं तब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए। अच्छा, आर प्रोपोर्शनली किसके था? एल के था, ठीक है ना, क्लियर है? ध्यान से समझना है, पॉइंट बता रहे हैं। हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आर प्रोपोर्शनली है, तो हमको जहां पर भी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। बस इसमें ध्यान रखना, हमने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज चेंज जो होगा इज लेस देन कितना होना चाहिए? 5%। ये ध्यान रखना है ना, 5% से नीचे है तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि जब 5% से नीचे जितने परसेंट दिया उसको डायरेक्ट कर दो। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर देखो ध्यान, लेंथ को बढ़ाने वाला, इसको क्या करेंगे? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। आपको बताया था ना जी पहले क्वेश्चन में, ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना बेटा। और ये क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वल टू, देखो इसकी कोई पावर नहीं लगी ना, कोई पावर नहीं लगी ना, तो इसको आर प्रोपोर्शनली क्या था? एल स्क्वायर था, आगे नहीं था भाई। स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो एरिया में थोड़ा बहुत भी चेंज तो आएगा ही ना। तो आर प्रोपोर्शनली एल स्क्वायर थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे जितनी पावर लगी है उसको बाहर ले आओ। 3 लगाओ तो 3 ले आओ,
1 लगाओ 1 ले आओ, 2 लगा है तो 2 ले आओ, माइनस अगर -2 है तो -2 ले आओ, ठीक है, इनटू डेल्टा L बाई N इनटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस वाले फार्मूले को ध्यान रखो। अब इसमें भी देखेंगे कि क्या है, चेंज इन लेंथ। समझ में आ रहा है? और ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ। बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, जो चीज बता रहे हैं एरर मेथड का है। ये जो पूरा टर्म होता है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये क्या है, क्या ये परसेंटेज चेंज, भाई 100 का मल्टीप्लाई है ना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। समझ में आया? और ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। और ये बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा कि नहीं क्लियर हो रहा? ये क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, जहां पर परसेंटेज में दिया हो और 5% से कम होना चाहिए। तो भाई साहब ये वैल्यू कितनी दी हुई है, इंक्रीज बाई 3%। हमको निकालना ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3%। तो कितना हो जाएगा, 6% बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बताई थी, यहाँ पे आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितने परसेंटेज, कितना परसेंट रजिस्टेंस होगा, 6%। तो हमने आपको डायरेक्ट बताया कि अगर 5% है, 5% से कम है, तो आप डायरेक्ट उसको रेजिस्टेंस के केस में क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरर मेथड का है ये, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग 5% से ज़्यादा 10% ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अपन ने अल्टरनेट मेथड भी बताया है और ओरिजिनल मेथड भी बता देते हैं। अब 10% हो, 20% हो, सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। देखिए अच्छा, अपना क्या था फार्मूला भाई, R प्रोपोर्शनली L स्क्वायर था स्ट्रेचिंग करने पर। अब इसमें अगर मान लें R न्यू अपॉन R ओल्ड इक्वल टू L न्यू अपॉन L ओल्ड का स्क्वायर। ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन को, ठीक है ना। अरे भाई फाइनल R2 अपॉन R1 कुछ भी कर लो, R डैश मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर न्यू और ओल्ड लिखा था ओरिजिनल, ठीक है ना। हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड से कर रहा है। अच्छा अब इसमें देखा जाए तो L ओल्ड अपन ने मान लिया कितना है, L के बराबर। समझ में है? तो L न्यू कितना हो जाएगा भाई, कितना बढ़ा रहे हैं, 10%। तो देखो ओरिजिनल लेंथ तो L रहेगी प्लस L का 10%, ऐसे निकालते कि नहीं निकालते, जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो L प्लस क्या लिख सकते हैं, 0.1L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे 0 0 गया, नीचे बजेगा 0 तो पॉइंट लगा दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1.1L। अरे भैया कॉमन निकालो, 1 प्लस 0.1 कितना हुआ, ये न्यू लेंथ हो गया। सभी वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ध्यान से समझना। ये L ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब हम लोग इसी फार्मूले में बढ़े आगे निकालने, न्यू रेजिस्टेंस अपॉन R ओल्ड रेजिस्टेंस। ओल्ड रेजिस्टेंस मान लो कितना है,
आर कोड कितना मान लिया, मान लो आर के बराबर, ठीक है ना, क्लियर है समझे। तो यहाँ पर अपन ने आर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे न्यू लेंथ कितनी है 1.1L अपॉन L का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रही थी। अब यहाँ पे बढ़े आर न्यू, देखो अपॉन आर, ओड वाला है एल से क्या हो गया, कट गया, 1.1 का स्क्वायर कितना होगा 1.21 हुआ कि नहीं हुआ। अगर 20% होता तो 0.2L होता, तो 1.2 आता, तो वहां पर 1.2 आता, ठीक है ना, क्लियर है। चल भाई स्क्वायर नहीं है, 1.1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1.2, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 1.21 आर, ये वैल्यू आ गई न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर है। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आया 1.21 आर, लेकिन हमको निकालना परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ध्यान समझ में आया। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग रफ करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने न्यू रेजिस्टेंस निकाला था 1.21 आर, ठीक है ना, आर क्या था ओड माना था और 1.1 यानी फाइनल रेजिस्टेंस ये होगा। अच्छा हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता था डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यही था। अच्छा ये वैल्यू क्या थी चेंज इन रेजिस्टेंस, आपको बार बार बता रहा हूं भाई, चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये क्या था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अच्छा चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग भाई, नया वाला और पुराने वाले को घटाते हैं, इसलिए डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसी में रख देंगे डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगा। डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा आर न्यू माइनस आर फोर, न्यू कितना है 1.21 आर, ये कितना है आर कॉमन ले लें, कितना आएगा 1.21 माइनस 1 यानी कितना आ गया डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.21 आ गया, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप, ठीक। अच्छा अब इसमें वैल्यू रखें हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 0.21, अच्छा आर भी तो आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, 0.21 आर अपॉन आर इंटू 100, ये तो होगा, ठीक है। आर से आर काट दो तो कितना आ जाएगा 0.21 इंटू 100 इक्वल टू कितने परसेंट आ गया 20%। यही तो बताया था ना शॉर्ट ट्रिक में कि भाई अगर इसको अल्टरनेट मेथड से ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड है ना, कौन सा मेथड शॉर्टकट मेथड, तो आपको क्या बताया था शॉर्टकट मेथड में कि x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 10% है, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये कितना हुआ 20, और ये कितना हुआ 1, डायरेक्ट आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो ये जो मेथड आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप विद इन मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड ये है आपका, ठीक है ना। नोट करिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए फिर एक लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो परसेंटेज पे ही है, ठीक है ना। देखिए ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस इज थिन, फिर मतलब पतला होना, बाई 0.1%, देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा एक चीज समझो, वायर को जब खींचा जाएगा अगर रेडियस कम होगी तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना ही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखो अपन ने क्या बताया था
आर प्रोपोर्शनली 1/r की पावर 4। और क्या था? रेडियस की रेजिस्टेंस। ठीक है ना? हमको क्या निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनली, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -4। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज तो बहुत कम है, 5% से कम ही है ना। ठीक है, तो क्या लगाएंगे भाई, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या लगाएंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ पे क्या पावर है, -4, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। हमको ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4 और इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 0.1, यानी कितना हो जाएगा, -0.4%। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 जो है, यानी ये चीज क्या है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, थिन हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो जब कम हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, ये भी आप क्या लेंगे, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीजेज। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? अगर डिक्रीज करेंगे तो माइनस लेंगे, इंक्रीज करेंगे तो प्लस लेंगे। यहाँ पर अगर माइनस आता तो डिक्रीज होता, प्लस आएगा तो इंक्रीज होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है कितने परसेंट डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस increases by 0.4%। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की वीडियो में हम लोग ने रेजिस्टेंस के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन, लेंथ का चेंज करना, एरिया चेंज करना, 10% बढ़ाना, 15% बढ़ाना, डबल करना, ट्रिपल करना, जो भी थे सभी टाइप के क्वेश्चंस को लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में जो बात करेंगे कि रजिस्टेंस जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का था ना, उसके बेस का 1-2 क्वेश्चंस ले लेंगे और फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बढ़ेंगे। तब तक के लिए